संस्कार टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं सजीत कुमार चौहान जो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड लगातार वीडियो बना रहा हूं और आज का जो वीडियो है वो एक धनबाद के 2025 के प्लेसमेंट के धमाके के साथ शुरू करना चाहते हैं। तो चलो सबसे पहले मैं बता दूं कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद 2025 में प्लेसमेंट का कैसे, मैंने जैसा बताया था कि आदित्यपुर को भी पीछे कर दिया। तो चलिए भाई प्लेसमेंट का थोड़ा सा न्यूज आपको दे देते हैं यहाँ का मैकेनिकल, मेटलर्जी और इलेक्ट्रिकल। सबसे पहले मैं मेटलर्जी ब्रांच की बात करूं कि मेटलर्जी में अगर देखें 2025 में तो जेएसडब्ल्यू में टोटल 21 बच्चों का प्लेसमेंट हो गया और रश्मि मेटेलिक में 18, उषा मार्टिन का 2, जेएसडब्ल्यू डॉल्बी में 11 और सीएमआर ग्रीन में 9 और जेएसडब्ल्यू 100 में 4। तो ये मेटलर्जी ब्रांच का हुआ। ठीक उसी तरह से मैं अगर मैकेनिकल की बात करूं तो हिंडाल्को बेंगलुरु में 3, हिंडाल्को का उड़ीसा में 14 और उषा मार्टिन में 1 बच्चा, जिंदल में 1 और अल्ट्राटेक सीमेंट में 6 और जेएसडब्ल्यू डॉल्बी में 4 और रश्मि मेटेलिक में 8 और सीमेल ग्रीन में 2। इलेक्ट्रिकल में थोड़ा अभी डिटेल टोटल नहीं आ पाया है, लेकिन फिर भी जेएसडब्ल्यू डॉल्बी में 6, सीएमआर ग्रीन में 4 और मौसमी में 8। तो लगभग अभी तक जो प्लास्टिक कंपनियां हैं उसमें 8 हुआ है। तो ये लगभग अभी तक का आंकड़ा है और मैक्सिमम जो मैंने कहा था कि प्लेसमेंट इस बार अगर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद का देखा जाए तो काफी बेहतर रहा है। लेकिन अभी बात चल रही है पॉलिटेक्निक के काउंसलिंग की, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सवाल होगा कि सर प्लेसमेंट तो समझ में आ रहा है कि धनबाद का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन धनबाद कितने रैंक पर मिलेगा। तो चलो भाई इसके लिए भी मैं आंकड़ा बता दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि सर आप बताइए कम से कम कि हम लोगों को आदित्यपुर धनबाद कितने कितने रैंक पर मिलेगा। तो देखो बच्चे, इसके लिए सबसे पहले आप ये चेक कर लेना कि आप जनरल से हो, ईवार में हो, BC1 में हो, BC2, EWS, SC और ST। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा ईवार रैंक का। ईवार रैंक मतलब जनरल रैंक से। जनरल रैंक से देखो इलेक्ट्रिकल अगर लेना है खासकर धनबाद में, तो धनबाद में आपको 300 CML रैंक तक मानकर चलो, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं 2021 में 288। तो अब मैं प्रत्येक ईयर का डाटा दूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन मानकर चलो कि आप 300 CML रैंक तक आपको धनबाद का इलेक्ट्रिकल और 400 तक मैकेनिकल, सिविल भी लगभग 350 तक और मेटालॉजी 1000, लेकिन 1200-1300 जाता है। फर्स्ट काउंसलिंग में 1000 सही है। और कंप्यूटर साइंस लगभग 1500-1600 रैंक तक, ये ईवार का। और आदित्यपुर में भी वैसे ही 100 रैंक के अंदर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल भी 200 के अंदर, मेटलर्जी 500 के अंदर और CS लगभग 700-800 के अंदर। BC1 की बात करें तो BC1 में थोड़ा सा लिबरल होता है। जैसे मान लो इलेक्ट्रिकल लेना है, धनबाद की बात करें तो धनबाद में इलेक्ट्रिकल 350-400 में, मैकेनिकल 500 के अंदर, सिविल भी लगभग 450, मेटलर्जी 1200 तक जाएगा और कंप्यूटर साइंस 2000 CML रैंक तक। BC2 वाले भी लगभग वैसा ही मानकर चले, 400 के आसपास इलेक्ट्रिकल, 700-800 तक मैकेनिकल, 500-550 तक सिविल और मेटलर्जी 2000 या 2500 तक और कंप्यूटर साइंस 1600-1700 तक। EWS वाले बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा फायदा इसका मिलता है BC1 BC2 से। लगभग मानकर चलो इलेक्ट्रिकल 1000 तक, मैकेनिकल भी 1000-1200 तक, सिविल 1500 तक, मेटलर्जी 3000 तक और कंप्यूटर साइंस भी लगभग 3000 तक। और SC के बच्चे भी लगभग EWS के बराबर ही समझे कि 1300 रैंक तक लगभग इलेक्ट्रिकल, 1500 तक मैकेनिकल, मेटलर्जी भी 4000 तक और लगभग 4500 तक कंप्यूटर साइंस। ST के बच्चों के लिए तो भाई झारखंड में उनका चलती है, अगर वो 4000 रैंक में भी है तब भी इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा, 5000 रैंक तक मैकेनिकल और सिविल भी लगभग 4000-5000 तक। ऐसा ही कुछ आपका आदित्यपुर का कंडीशन है। तो जैसा मैंने बताया था कि 5000 रैंक तक के बच्चों को ये सब अवेलेबल होगा, लेकिन आदित्यपुर, धनबाद और रांची नहीं, क्योंकि आदित्यपुर, धनबाद, रांची 1000 रैंक के अंदर खत्म होता है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल। लेकिन जो बच्चे ST हैं, EWS है, उनके आधार पर 2000, 2500, 3000 तक जाता है। लेकिन 5000 तक फर्स्ट काउंसलिंग में निकल जाएगा। तो 5000 तक देखो बच्चे, जो भी ब्रांचेज इलेक्ट्रिकल के बाद अब आ जाओ ECE में, उसी तरह से CS में, ऑटोमोबाइल में, ये सब ब्रांचेज जो है लगभग 4000-5000 तक जाएगा फर्स्ट काउंसलिंग में। लेकिन चिंता नहीं करना है, क्योंकि सेकंड काउंसलिंग में 4000-5000 में आपको गवर्नमेंट कॉलेज के इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जैसे ब्रांच अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन
थर्ड काउंसलिंग तक इंतजार करते हैं तो 10,000 रैंक तक वाले बच्चों को भी साहेबगंज, सिमडेगा और जगन्नाथपुर में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल जैसे ब्रांच गवर्नमेंट कॉलेजेस में मिल जाएंगे। मतलब 10,000 तक के रैंक के बच्चे कम से कम आश्वस्त रहे हैं कि उन्हें गवर्नमेंट कॉलेजेस में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल मिल जाएगा। लेकिन कॉलेजेस का अंतर तो आएगा, ये डिफरेंसेस हमेशा आता है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड काउंसलिंग में ये बहुत बड़ा अंतर है जो आपको समझना है। और एक बात और बता दें, फर्स्ट काउंसलिंग जो बच्चे नहीं कर रहे हैं उनके मन में होगा क्या वो सेकंड काउंसलिंग कर सकते हैं? निश्चित कर सकते हैं। हर बार ऐसा होता है कि जो बच्चे फर्स्ट काउंसलिंग नहीं भी किए उन्हें सेकंड काउंसलिंग में बैठने का मौका दिया जाता है, और इसी तरह से जो फर्स्ट सेकंड नहीं किए उनको थर्ड काउंसलिंग में भी बैठने का मौका दिया जाता है। अब दूसरा एक बड़ा सवाल है जो जानना है आपको कि फर्स्ट काउंसलिंग में अगर आपको कॉलेज मिल गया है उसके बाद आप काउंसलिंग कर सकते हैं कि नहीं सेकंड? तो कर सकते हैं, लेकिन याद रखना सेकंड काउंसलिंग में जैसे ही कॉलेज मिलता है, फर्स्ट काउंसलिंग में आपने अगर एडमिशन ले रखा है तो वो नाम खुद स्वतः रद्द हो जाता है। ऐसे में आपको फिर पहले काउंसलिंग जहां पर आपने किया था वहां जाना पड़ता है, जहां एडमिशन करा रखा था वहां से आपको टीसी लाकर सेकंड जो आपको मिला है वहां जाकर एडमिशन कराना होता है। इन सब चीज के लिए डिटेल में वीडियो और डाल दूंगा। फिलहाल एक अच्छे न्यूज जो धनबाद के प्लेसमेंट का था, और आपको पता चल गया है कि आदित्यपुर से धनबाद किस तरह से अभी प्लेसमेंट में उसको पछाड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो चलो आज की वीडियो इतनी ही, और कल 8 तारीख है तो 8 तारीख को आप लोग एक बार अपना सीरीज जरूर चेक कर लेना कि आपने जो सीरीज भरा है वो किस प्रकार से भरा है, ताकि मैं आप लोगों को एक पूरे कॉलेजेस का एक सीरीज चार्ट का फोटो मैं अपने YouTube चैनल पर ही डाल दूंगा, ताकि आप उनको देख पाओगे, पोस्ट कर दूंगा तो आप उससे मिला लेना कि आपका कहीं कॉलेजेस किस तरह से आपने सीरीज डाला है, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।